बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़हीर अहमद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नेज़ल प्रॉब्लम, यानी कि नाक की अलामात। और नेज़ल प्रॉब्लम में आज हम जिस बीमारी का ज़िक्र करेंगे वो है नेज़ल एलर्जी, यानी कि छींकों का आना, इसी तरह नज़ला और ज़ुकाम, नाक से पानी का बहना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो नज़ले ज़ुकाम की अमूमन जो वजह होती है वो एलर्जी होती है, यानी कि मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से एलर्जी होती है, जैसे डस्ट से है, इसी तरह पोलन से है, धुएँ से है, सिगरेट के धुएँ से है। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से एलर्जी है, ये हो जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं। तो इसकी अलामात के अंदर एक तो छींकों का आना, इसी तरह नाक से पानी का बहना, नाक के अंदर इचिंग होना, ख़ारिश होना, कभी खांसी का आ जाना या बुखार का हो जाना, जिस्म में दर्द होना, सर में दर्द होना, ये सारी अलामात नेज़ल एलर्जी वगैरह की होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी होम्योपैथिक में दवाइयाँ कौन सी हैं। तो जो सबसे पहले इसकी दवाई है वो है एलियम सीपा। एलियम सीपा 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करते हैं। एलियम सीपा के मरीज़ की जो अलामात हैं वो ये हैं कि एलियम सीपा के मरीज़ को छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है और उसके जो नाक से पानी आता है वो बड़ा नाक को छील देने वाला होता है, यानी कि एक्रीड होता है। ऐसे मरीज़ को एलियम सीपा 30 में इस्तेमाल करवानी चाहिए। इसके बाद नाजरीन, हमारी अगली दवाई है यूफ्रेजिया। यूफ्रेजिया भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ये ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है जिनको नाक से पानी आता हो, छींकें आती हों और उसके साथ साथ उनकी आंखों से भी पानी आता हो और आंखों में ख़ारिश हो, आंखों में जलन हो। अगर किसी मरीज़ में ये अलामत पाई जाए तो आप उसको यूफ्रेजिया 30 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला उसकी नेज़ल एलर्जी भी ठीक हो जाएगी और उसकी आंखों से पानी आना भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, हमारी अगली दवाई है सबाडीला। सबाडीला 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ये एलर्जी के ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है जिनको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं और ख़ास तौर पर जब वो सुबह उठते हैं तो उठकर जब वो मुंह धोते हैं या वो शावर लेते हैं, नहाते हैं, तो उसकी वजह से जब उनको पानी लगता है, नाक को पानी लगता है, तो उससे उनको फ़ौरन छींकें आना शुरू हो जाती हैं और फिर छींकें भी बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर किसी मरीज़ में ये अलामत पाई जाए तो आप उसको सबाडीला 30 में दें। इंशाल्लाह देखेंगे कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाने से उनकी ये अलामत मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। उसके बाद नाज़रीन, हमारी अगली दवाई है लिम्ना माइनर। लिम्ना माइनर मदर टिंचर अंदर इस्तेमाल की जाती है और ये नेज़ल एलर्जी के ऐसे मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है जिनको छींकें आती हों, तो उसके साथ साथ उनके नाक से पानी भी आता हो और फिर उनका नाक बंद रहता हो, नाक के पीछे से हलक में जिसको केरा बोलते हैं वो केरा रेशा गिरता हो। इसके साथ मरीज़ को रात को सोए हुए खराटे आते हैं। ये लिम्ना माइनर की सबसे बड़ी अलामत है कि मरीज़ कहे कि मुझे नेज़ल एलर्जी है, छींकें आती हैं, मेरा नाक बंद हो जाता है, रात को सोता हूँ तो मुझे खराटे आते हैं। तो ऐसे मरीज़ को लिम्ना माइनर मदर टिंचर के अंदर 10 कतरे आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ये अलामत मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। उसके बाद नाज़रीन, हमारी अगली दवाई है ट्यूकरम मैरोवैरम। ट्यूकरम मैरोवैरम भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ये भी नेज़ल एलर्जी के लिए और इसी तरह छींकों का आना, नाक से पानी का बहना, इनके लिए ये एक बेहतरीन दवाई है। इसकी जो सबसे बड़ी अलामत वो ये है कि जो नेज़ल पोलिप्स बन जाते हैं, नाक के अंदर जो दूध हैं वो बढ़ जाएं, उसकी वजह से मरीज़ को नेज़ल एलर्जी हो, छींकें आए, नाक से पानी बहे या उनका नाक बंद हो जाए, तो ऐसे मरीज़ को ट्यूकरम मैरोवैरम 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसकी नेज़ल एलर्जी का मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, हमारी अगली दवाई है जस्टेशिया। जस्टेशिया भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ये भी नेज़ल एलर्जी के लिए एक बेहतरीन दवाई है। इसकी सबसे बड़ी अलामत ये है कि मरीज़ को नेज़ल एलर्जी के साथ, यानी कि छींकों के साथ, उसको खांसी भी आती है। अगर ये मरीज़ शिकायत करेगी कि मुझे खांसी भी आती है और साथ मुझे नज़ला हो जाता है, तो ऐसे मरीज़ को आप जस्टेशिया 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे में उसकी ये दोनों अलामत मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। इसके बाद नाज़रीन, हमारी अगली दवाई है हिस्टामिनम। हिस्टामिन, जैसे आप नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एलर्जी की एक बेहतरीन दवाई है और ये बाकी जितनी दवाइयाँ आप इस्तेमाल करवाएं सिम्टम के हिसाब से, उनके साथ आप हिस्टामिनम 30, ये एंटी एलर्जी के तौर पर एक बेहतरीन होम्योपैथिक दवाई है। इसको आप 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 मरतबा कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला मरीज़ को किसी भी किस्म की एलर्जी होगी तो
तो इसका इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ताला बफज़ल ताला उसकी एलर्जी का मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन हमारी आज की आखिरी दवाई है, वो है नाइट्रम म्योर। नाइट्रम म्योर बायोकेमी की एक बेहतरीन दवाई है और ये 6x पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। नाइट्रम म्योर के जो मरीज़ है, इसका जो नाक से पानी आता है उसके साथ साथ उसको छींकें आती हैं, इसके साथ साथ उसको गले में जिस तरह केरा या गले में रेशा गिरना, ये अलामत होती है। तो ऐसे मरीज़ को आप नाइट्रम म्योर 6x के अंदर 4 गोलियां दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कुछ अर्सा इसके इस्तेमाल से ये अलामत मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। तो अब नाज़रीन देखते हैं कि इसमें एहतियात क्या करनी होती हैं। तो नेज़ल एलर्जी के मरीज़ को एहतियात में सबसे पहले ये है कि उसको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास तौर पर जब डस्ट वगैरह उड़ रही हो या वो बाहर कहीं रोड पर जाए तो मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट का इस्तेमाल करें। इसी तरह मिट्टी से और धुएं से उनसे जो है हत्तुल इम्कान बचने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह ताला ये कुछ एहतियातें और साथ ही होम्योपैथिक इलाज करने से इस बीमारी पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सकता है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भाई को दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।